Hello students, this is class 7th and now we are continuing our chapter number 2 which is taken from biology and the name is nutrition in animals. So students जो animals होते हैं वो अपना nutrients कैसे provide करते हैं, कैसे get करते हैं, कैसे gain करते हैं, so इन सभी के बारे में हम लोग इस chapter में पढ़ने वाले हैं. So today's our topic is nutrition is microorganisms. The first question arises here that what is microorganisms? Okay, so this microorganisms made up of two words. It have including two words. First is micro and the second is organisms. Micro, that means small. Okay, this is very small. Okay, तो micro मतलब क्या होता है? Small. And organisms, you know very well. You also the familiar of these words. So माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट फॉर्म में होते हैं, जिससे हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते विदाउट एनी हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स. ओके, हम लोग इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप्स के हेल्प से ही देख सकते हैं. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं भाई, ये अपना न्यूट्रिशन कैसे गेन करते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो जो पर्टिकुलर मैंने आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट्स कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या फिर एवरी ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग विच इज मेड अप ऑफ सेल्स, चाहे वो इंसान भी क्यों ना हो, ह्यूमन भी क्यों ना हो, हम सब किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हो. और हर कोई सेल जो रहता है वो अपना अपना अलग अलग परफॉर्म करता है. बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं. अब जो ये सेल है ये भी कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट इज यूनिसेल्युलर एंड सेकेंड इज मल्टी सेल्युलर. ओके, सेकेंड इज मल्टी. अब यूनी मतलब क्या होता है? यूनी यानी कि नाम से ही है कि सिंगल, यानी कि कुछ जो होते हैं ना, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब कि वो सिर्फ सिंगल एक सेल से मिलके बने होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, अमीबा. ओके, ये सब यूनिसेल्युलर है जो कि सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है. और यही जो एक सेल होता है इन लोगों में पूरा वर्क परफॉर्म करता है. जैसे अगर मैं बात करूँ हमारी ह्यूमन बॉडी की या फिर एनिमल्स की, तो एनिमल्स या फिर ह्यूमन बॉडी अलग अलग सेल के, लॉट्स ऑफ सेल से मिलके बनी हुई है, इसलिए हम लोग मल्टी सेल्युलर कहलाते हैं. मल्टी मतलब कि बहुत सारे, जिसमें मोर देन वन सेल इंक्लूड हो, दैट्स कॉल्ड द मल्टी सेल्युलर. ओके, तो हमारे जैसे अगर मैं हाथ की बात करूँ, अपने हैंड की बात करती हूँ, तो हमारा जो हैंड है उसमें अलग सेल का वर्क होता है और वो अलग वर्क को परफॉर्म करता है. बट कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, उसका ईच एंड एवरीथिंग जो वर्क होता है, अगर मैं इंजेक्शन की बात करूँ, डाइजेक्शन की बात करूँ, एब्जॉर्प्शन की बात करूँ, एसिमिलेशन या इजेक्शन की बात करूँ, तो ये जितने भी जो वर्क है वो सिर्फ एक ही सेल करता है स्टूडेंट्स. ओके, तो अब ये कैसे वर्क करता है, अपना न्यूट्रिशन जो है वो कैसे गेन करता है, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो देखते हैं यहाँ पे. सो इन जनरल सेल हैज़ अ थिन आउटर बॉडी कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. अगर हम लोग बॉडी की बात करें, यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल बॉडी की बात करें, तो इसमें एक आउटर बाउंड्री होती है जिसे क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है. इट हैज द डिस्टिंक्ट सर्टेनली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड अ न्यूक्लियस. अब ये इसके सेंटर में एक पॉइंट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है. स्फेरिकल मतलब कि राउंड, स्फेरिकल मतलब कि ऐसा, जैसे हमारी अर्थ है वो स्फेरिकल है. ओके, सो इसी तरीके से एक राउंड शेप्ड बना होता है या स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है. और अगर जब आप लोग साइंस में आगे पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री का ये पार्ट है, सॉरी फिजिक्स का ये पार्ट है, तो उसमें भी देखेंगे कि हर एटम के सेंटर में न्यूक्लियस रिलाई करता है. ओके, सो नाउ आई एम टर्निंग द पेज. So between the nucleus and cell membranes is filled with a jelly-like substance called cytoplasm. तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर में क्या होता है स्टूडेंट्स? एक जेली-लाइक सब्सटेंस होता है जिसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है. लुक एट हियर, दिस इज न्यूक्लियस, यानी कि ये एनिमल सेल का पार्ट है. ओके, और इसके बीच में क्या दिख रहा है हमको? न्यूक्लियस दिख रहा है. और इस न्यूक्लियस के अंदर में एक जेली लाइक परफॉर्मेंस होता है जिसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है. So in cytoplasm, different organs like the mitochondria, Golgi bodies, and the ribosomes are the presence which play different roles in the organisms. तो ये जितने भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, गोल्गी बॉडीज हो गई या फिर राइबोसोम्स हो गए, ये अलग अलग वर्क को परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर में.
सो लेबल्ड डायग्राम्स ऑफ द प्लांट सेल, तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ये किसका है, सॉरी इसके नीचे में एक दिख रहा है डायग्राम जो दिख रहा है वो किसका है, प्लांट सेल का है। तो आप यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये दोनों में कौन सी चीजें कॉमन है। इन दोनों में अगर जो चीज कॉमन है सबसे जो सब में होती है वो है ये न्यूक्लियस, जो एनिमल सेल में भी होगा और प्लांट सेल में भी रिलाई करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, बैक्टीरिया। दैट मीन्स ये तो हमारा फर्स्ट है, पहले हम लोग ने जान लिया कि उसके जो ऑर्गेनिजम्स है वो किस तरीके से होते हैं और कैसे। अब हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया का। सो नेम डिसीज एंड कॉज बाय बैक्टीरिया। ऑफ कोर्स आप लोगों को बताना है कि ये एक बैक्टीरिया का नाम, उसकी डिसीज, उससे होने वाली डिसीज, ओके, और वो किस कॉज मतलब क्या रीजन होता है उसके होने का। सो बैक्टीरिया आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यस वी नो वेरी वेल, जो बैक्टीरिया है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है विच वी कांट सी द विदाउट हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन अ नेचर, ये नेचर में पाए जाते हैं। अनटिल प्लांट अनलाइक प्लांट एंड एनिमल सेल, बैक्टीरिया सेल्स डू नॉट contact any nuclear or any membrane bound organelles. Some vertical of bacteria are autotrophic, hence these varieties synthesize their own food. देखिए कुछ ऐसे मतलब कि प्लांट के अलावा कुछ ऐसे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिनके अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता है और ये ऑटोट्रोप्स होते हैं, मतलब कि अपना फूड खुद ही गेन करते हैं, है ना, जैसे प्लांट करता है। प्लांट इज ऑल्सो ऑटोट्रोप्स, ऑटो मतलब कि खुद स्वयं, जो अपना फूड खुद गेन करते हैं। सो ये अपने जो फूड रहते हैं वो खुद ही गेन करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज डिफ्यूजन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द मीनिंग मतलब द इंटरमिक्सिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस लाइक गैसेस एंड लिक्विड, जिसे क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। यानी कि गैस के थ्रू ये लोग क्या कर लेते हैं, अपना जो फूड है उसको पचा लेते हैं, ओके, और गैस रिलीज कर दी, दैट मीन जो उनका जो फूड है वो क्या हो गया, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया। तो इसके थ्रू जो उनका फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है। सो डिफ्यूजन इज एंड द इंटरमिक्सिंग प्रोसेस इन विच मोर कॉन्ट्रैक्टेड गैस एंड लिक्विड सब्सटेंसेस मूव टुवर्ड्स द लेस contracted ones, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ये वही बोल रहा है। The injection of food molecules is done through the body surface. The food that enters body in the digested further to less energy. अब इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू जब इन लोग इंजेक्शन वाले प्रोजेक्ट्स करते हैं तो इनकी जो एनर्जी है वो क्या होने लगती है, लेस होने लगती है। स्ट्रेस देखिए यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया जो है उसके पिक यहाँ पे शो की गई है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि उन्होंने वहाँ पे कैमरा ले गया और इस पिक्चर को क्लिक कर लिया और आपके सामने ये प्रेजेंट हो रही है, नो, विदाउट एनी माइक्रोस्कोप्स के जो हेल्प से हम लोग इसको नहीं कर सकते। तो ये माइक्रोस्कोप्स के हेल्प से ली गई पिक्चर है यहाँ पे जो आप लोगों को बुक में शो हो रही है। डिफ्यूजन इन बैक्टीरिया, देखिए इसमें बता रहा है कि जो बैक्टीरिया है उसका डिफ्यूजन किस तरीके से होता है। ओके, ये फूड पार्टिकल्स हैं, दिस इज बैक्टीरिया, और वो किस तरीके से अपने फूड को डिफ्यूज कर रहा है, गैस के थ्रू उसको अपने अंदर में लेता है और फिर डिफ्यूज भी कर देता है गैस के थ्रू। द नेक्स्ट पार्ट इज अमोबिया। अब अमीबा कैसे वर्क करता है? सो ऑन वाटर, अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। जो अमीबा है वो यूनिसेल्युलर होता है, यूनिसेल्युलर मतलब कि सिंगल सेल से बना होता है, दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द इमेज ऑफ अमीबा। तो ये सिंगल सेल से बना होता है स्टूडेंट्स, ओके, इसमें एक ही सेल होता है और इसका एक ही सेल सभी वर्क को परफॉर्म करता है, चाहे वो उसका इंजेक्शन हो, डाइजेशन हो, एपोस्ट्रोफेन हो या एसिमिलेशन हो। सो देखते हैं ये जो इंजेक्शन है वो कैसे करता है। सो द अमीबा सेंस फूड its Pseudopida become active. It engulfs the food by joining its Pseudopida together. So this forms a cavity called the food vacuole. This food vacuoles enter inside the body completely. होता क्या है कि इन लोगों में सेंस करने की एक तरीके से मतलब कि इनके अंदर में वो क्वालिटी है कि वो अपने फूड को सेंस कर सकते हैं और सेंस करते हुए वो उसके तरफ में क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसको स्वेलो कर लेते हैं अपने अंदर में। द नेक्स्ट इज, अब जब इन लोगों ने स्वेलो कर लिया, अपने फूड को अपने अंदर में ले लिया, तो अब उसमें बात आती है डाइजेशन की। सो द फूड पार्टिकल्स इनसाइड द फूड वोकल is now digested with a different digestive juice and the food is broken down into the simple substances.
अब इन लोग ने जो फूड को अपना गेन किया है ना, तो इनके अंदर में एक जूस बनने लगता है, मतलब एक लिक्विड बनने लगता है जो उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट ऑल ऑफ वो जो जूस रहता है वो उसको क्या करता है स्टूडेंट्स, वो उसको कुछ पार्ट्स में, कुछ सब्सटेंसेस में डिवाइड कर देता है। ओके, अब बात आ जाती है एब्जॉर्प्शन की। द डाइजेस्टिव फूड इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एंटायर सेल by process of diffusion. The digested food is distributed in the entire cell by the, मतलब इसके अंदर में जो सेल होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं ऑफ कोर्स, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उस फूड को अपने, मतलब कि वो जो फूड रहता है उसको सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एसिमिलेशन, द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर फंक्शन बाय बॉडी। तो ये इसके थ्रू, मतलब कि वो जो न्यूट्रिएंट्स को उसको एब्जॉर्व कर लेता है और बॉडी के अदर फंक्शन जो डैमेज हो गया है उससे क्या कर लेता है, ये रिपेयर कर सकता है। अब बात आ जाती है इजेक्शन की, मतलब कि जो वेस्ट जो उसके जो वेस्ट फूड है उसको वो किस तरीके से इजेक्ट करता है, बॉडी से बाहर निकालता है। So the undigested food is removed from the body with the formation of the other food vocal. तो देखिए किस तरीके से जो फूड है उसका वोकल कर रहा है, जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको बॉडी से फॉर्मेट करता है और बाहर में निकाल देता है। तो देखिए इस तरीके से ये जो फूड है, जो अनडाइजेस्ट फूड है, वो उसके बाहर में हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज पैरामीशियम। पैरामीशियम देखिए आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये पैरामीशियम है। सो पैरामीशियम के बारे में क्या बोला गया, पैरामीशियम ऑल्सो इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो पैरामीशियम होता है वो खुद भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इट बॉडी इज कवर्ड विद सम हेयर लाइक फिलामेंट्स। इसकी जो बॉडी होती है वो कुछ हेयर्स, मतलब कि छोटे छोटे से जो हेयर्स रहते हैं, देखिए यहाँ पे जो दिख रही है जो हेयर्स, इससे कवर अप होती हैं। ओके, विच कॉल्ड द साइलिया, और इसे क्या बोला जाता है, साइलिया बोला जाता है। ओके, when किससे बोला जाता है, उसके जो हेयर्स रहते हैं उसको। ओके, when a paramecium is near food particles it starts moving at the cella। तो जैसे ही वो अपने फूड के पास में आता है तो वो क्या करता है स्टूडेंट्स, अपने जो हेयर्स रहते हैं उसको मूव करना शुरू कर देता है। ओके, so the contents mode of the cella pushes the food particles inside the oral grooves। तो धीरे धीरे फिर वो जो उसका जो साइला रहता है, मतलब कि जो हेयर्स रहते हैं, वो फूड पार्टिकल्स को अपनी तरफ में खींचना शुरू कर देते हैं। देन द डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स आर डन इन अ वे सिमिलर टू दैट इन द अमीबिया। और जब उनके पास एक बार फूड आ जाता है तो इसकी जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, एब्जॉर्बेशन की, एसिमिलेशन की, इजेक्शन की, ये सब उसी के जैसी होती है जैसे हम लोग ने अमीबा की देखे हैं। ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ पैरामीशियम। होप ये आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे शो हो रही है स्टूडेंट्स। नाउ आई एम टर्निंग द पेज एंड द नेक्स्ट टर्म इज हाइड्रा। ओके, so how the hydras work and they get their food. So it is tiny multicellular aquatic animal। तो अभी तक के जो हम लोग ने पढ़े उसमें से जो हाइड्रा है यही एक मल्टी सेल्युलर है। मल्टी सेल्युलर मतलब कि इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। मल्टी सेल्युलर मतलब कि जिसमें एक से ज़्यादा सेल से वो मिलके बना होता है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ हाइड्रा। आप देख सकते हो हाइड्रा, दैट मीन्स इसमें ये मल्टी सेल्युलर है, इसके अलग अलग वर्क, मतलब कि अलग अलग सेल अलग अलग वर्क को परफॉर्म करेंगे। सो इट हैज मैनी टेंकल्स अराउंड इट्स माउथ। इसके मतलब जो माउथ होता है इसके आसपास में बहुत सारे टेंटिकल बने होते हैं, यानी कि ये जो थ्रेड टाइप ऑफ दिख रहा है वो बना होता है, और उसके पास में उसकी माउथ है। देखिए उसके माउथ यहाँ पे शो हो रहा है स्टूडेंट्स, है ना। सो उसके पास में उसका माउथ रहता है, उसके जो टेंकल्स रहते हैं उसके पास में। सो व्हेन अ स्मॉल एनिमल्स अप्रोच अ हाइड्रा, जब जो स्मॉल एनिमल्स है उसके पास में पहुंच जाता है तो इट tangles the animals in its tentacles or kills it। तो ये जो ये दिख रहे हैं ना, ये जो मूंछ टाइप ऑफ जो टेंकल्स दिख रहे हैं, ये क्या कर लेते हैं, उस फूड को मार डालते हैं। ओके, और अपने तरफ में खींच लेते हैं। Hydra pushes the food inside its mouth through its tentacles inside the body. Digestive juice are secreted with the digest the food। अब ये अपने तरफ में खींच लेता है और अंदर में जाके एक डाइजेस्ट फूड बनाता है, जिसके थ्रू ये उस पर्टिकुलर जो एनिमल जिसका उसने शिकार किया था, हंट किया था, उसको डाइजेस्ट करने के प्रोसेस को करता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ
हाइड्रास। ओके, इसके पार्ट्स के जो नेम है वो बताए गए हैं यहाँ पे। न्यूट्रिशन इन सम अदर एनिमल्स, जो अदर एनिमल्स होते हैं उसमें न्यूट्रिशन कैसा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर हेल्पफुल टू अस एंड हाउ, इसमें से कौन सा जो मतलब कि जो एनिमल्स है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हेल्पफुल है। सो फर्स्ट इज स्पाइडर, सेकेंड इज मॉस्किटोज, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई एंड फ्रॉग। बताइए, आपको बताना है कि इसमें से हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। ओके, द नेक्स्ट इज स्पाइडर। देखते हैं स्पाइडर। स्पाइडर इज अ स्मॉल एनिमल विच कैन बी फाउंड मूविंग द वॉल्स एंड ट्री ट्रंक्स। तो ये जो स्पाइडर है बहुत ज़्यादा स्मॉल एनिमल होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, ये तो हमने देखे भी है। तो इस यहाँ पे स्मॉल एनिमल इसको बोला गया है, जो अक्सर ट्री की ट्रंक्स के आसपास में या वॉल्स के ऊपर में हम लोग को दिखते हैं। सो इट वेज अ वेब विच अ स्टिकी फॉर इंसेक्ट टू गेट स्टक। तो ये एक इसके पास में क्या होता है, एक स्टिकी वेव्स होते हैं जो जिससे वो चिपके रहती हैं। सो वेन एवर अ स्मॉल इंसेक्ट अप्रोच अ स्पाइडर इट गेट्स स्टक इन द स्टिकी वेब। जैसे ही कोई भी स्मॉल सा कीड़ा उसके पास में आता है तो वो एक स्टिकी लार मतलब गिराती है, सलाइवा गिराती है, एंड आफ्टर द डाइजेस्टिव जूस, और फिर अपने पास में उसको ले आती है, खा लेती है, और फिर वही डाइजेस्टिव जूस को, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस इसके अंदर में ऑर्डर्ड होता है, और फिर उसके थ्रू ये जिसका जो फूड है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। सो ये डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी। द स्पाइडर आफ्टर द इंसेक्ट डाइजेस्ट इज द स्पाइडर टुक द डाइजेस्टिव फूड। The next is mosquito, housefly and butterfly। अब देखते हैं इनकी प्रोसेस को। So insects such as mosquitoes, housefly and butterfly have a common mode of nutrition. They have the feeding tubes to stuck their food। अब इन लोग जो अपना फूड है वो अपने जो स्टंक रहते हैं, यानी कि जो लोग की डंक रहते हैं उसको किसी भी फूड के अंदर में चुभो के उन लोग अपने जो फूड को उसके जूस को गेन करते हैं। जैसे आप लोगों ने एक्सपीरियंस तो किया ही होगा मॉस्किटोज का। ओके, तो इस तरीके से देखें यहाँ पे एक पिक्चर शो हो रही है बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉस्किटो। इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखिए। और स्टूडेंट्स, मॉस्किटोज के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं जो आप लोग क्लास 9th में पढ़ेंगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग ने देखा कि बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो का किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, एंड यहाँ पे वही बताया गया है कि किस तरीके से वो अपने डंक को अपनी जो न्यूट्रिशन है, जो फूड रहता है उसके अंदर में प्रेस करते हैं एंड देन उसमें से जूस को गेन करते हैं। द नेक्स्ट इज बटरफ्लाई। देखिए यहाँ पे जो बटरफ्लाई है, मॉस्किटो है एंड हाउस फ्लाई है, ये कितने इसमें सिमिलरिटी है ये आप लोगों को बताना है। सो फ्रंट व्यू ऑफ द मॉस्किटो, हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई। ओके, आप लोग अपनी बुक में देखिएगा। देन टर्न आती है स्टारफिश की। सो स्टारफिश आर द मरीन एनिमल्स। ऑफकोर्स ये एक्वेटिक एनिमल्स है, मतलब कि जो पानी में रहते हैं। दे रिसेंबल अ स्टार, दस द नेम दे मूव। और ये स्टार के जैसे मतलब कि उसकी तरीके से उसमें रहता है, दैट्स वाई इसको स्टार फिश बोला जाता है। दे मूव थ्रू देयर टू फिट ऑल्सो हेल्प्स टू कैप्चर फूड। और जो इसके मतलब देखिए ये स्टार फिश ये इस तरीके से रहता है ना। ये माई ड्राइंग इज नॉट टू गुड बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट। तो देखिए ये स्टार फिश इस तरीके से रहता है। तो इसका ये वाला जो पार्ट रहता है स्टूडेंट्स, है ना, ये वाला पार्ट ये मूव करते हुए किसी भी अपने एक फूड के पास जाता है, जो भी उसको मतलब जिसका हंट करना होता है उसके पास जाता है, और इसकी हेल्प से ये जो दिख रहा है ना, ये इसकी हेल्प से वो क्या करता है, उसको पकड़ लेता है, और फिर वही डाइजेशन वाली जो प्रोसेस है वो वहाँ पे शुरू हो जाती है। द नेक्स्ट इज फ्रॉग। फ्रॉग हम सबको पता है, एंड द चैप्टर के स्टार्टिंग में पार्ट 1 में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वो किस तरीके से अपने स्टिकी टंग से किसी भी फूड को पकड़ता है, कैच करता है, और देन उसे स्वेलो करना शुरू कर देता है। ओके, देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है वो, और हमने पार्ट 1 में भी आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई ऑलरेडी टॉट यू ओके अबाउट दैट हाउ द फ्रॉग गेट देयर फूड। सो दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी लंबी इसकी से टंक दिख रही है, और काफ़ी स्टिकी टंक होती है। दैट्स वाई वो जो पर्टिकुलर जो एनिमल है, इंसेक्ट है, वो उसके जो टंक में चिपक जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई एम स्टॉपिंग हियर एंड आई विल सेंड यू द पिक ऑफ लेट्स ट्राई सेकंड। So students, see you soon with the next topic of the same chapter, and the topic will be, of course, I'm tell you, the digestive system of human beings. Okay, तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं human beings के बारे में, but in the next part of this same chapter. So students, till then take care, bye bye.